Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. बिल्कुल नई सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए मैंने आज से। इस सीरीज में हम बात करेंगे कि आईआईटी जैम के अंदर जो पार्टिसिपेटिंग आईआईटीज है उनमें अगर आपको जाना है तो आपको कम से कम कितनी रैंक लानी पड़ेगी आईआईटी जैम एग्जाम के अंदर, क्या इन आईआईटीज का प्लेसमेंट रहता है, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है। तो अभी मैंने आपको रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आईआईटी जैम के जो फॉर्म्स हैं 2024 एग्जाम के लिए रिसेंटली ही ओपन होने वाले हैं। 5 सितंबर से ये फॉर्म्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भी बच्चा फॉर्म फिल करेगा, चाहे वो कोई से भी कोर्स के लिए हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के लिए हो, फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए हो, बायोटेक के लिए हो, जियोलॉजी के लिए हो, उन सभी का एक कंसर्न रहेगा कि किस आईआईटी में कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि उसकी वजह से कई बार एडमिशन रुक जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आईआईटी में हम जा रहे हैं तो क्या हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जिनका CUET पीजी में जिन्होंने एग्जाम दिया था, एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाई और वो वापस से प्रिपेयर करना चाहते हैं आईआईटी जैम के लिए या CUET पीजी के लिए। तो ये वीडियो भी उन लोगों के लिए भी है। आप इस वीडियो को देखकर भी जो अपनी प्रिपरेशन है उसको उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपको कम से कम कितनी रैंक लानी है अगर आपको आईआईटी में जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात कर लेता हूँ। तो एनआईआरएफ रैंकिंग को तो अगर मैं बात करूँ तो सभी आईआईटीज की ऑलमोस्ट सब बढ़िया ही होगी, सब 50 या 100 के अंदर ही होगा, 50 के अंदर ही होंगे ऑलमोस्ट। तो अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करूँ, स्पेशली आईआईटी बॉम्बे की जो 2023 की रैंकिंग है, आउट ऑफ 200 कॉलेजेस ये है 4 पे, है ना। आउट ऑफ 200 कॉलेजेस ये 4th रैंक पर है 2023 में। अगर मैं मुंबई में बात करूं तो फर्स्ट पे है, महाराष्ट्र में बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे है। 2022 में ये 3rd रैंक पर था, मुंबई में फर्स्ट पर था, महाराष्ट्र में फर्स्ट पर था, और 21 में भी ये 3rd पर, महाराष्ट्र में फर्स्ट और मुंबई में फर्स्ट। अगर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात की जाए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो उसके अंदर आईआईटी बॉम्बे स्टैंड करता है 172 रैंक पर 2023 में। अगर 2021 की बात की जाए तो तब भी ये स्टैंड करता था 172 रैंक के ऊपर। तो रैंकिंग वगैरह के हिसाब से तो आईआईटी सारे ही बढ़िया होंगे। यहाँ तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, आप खुद भी जानते हैं चीज़। तो अगर कोर्सेज की बात कर ले तो कोर्सेज की बात कर ले तो आईआईटी बॉम्बे में आपको 2 तरह के कोर्स मिलेंगे एमएससी के अंदर। एक मिलेगा एमएससी जो कि 4 सेमेस्टर वाला होगा, यानी कि 2 साल वाला, और एक होगा डुअल एमएससी पीएचडी, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का जो कोर्स होगा वो भी यहाँ पर अवेलेबल है और वो भी आईआईटी जैम के थ्रू ही उनमें एडमिशन होगा। सबसे पहले कोर्सेज जो एमएससी वाले हैं 2 साल वाले कोर्सेज हैं उनकी हम बात कर ले तो एक कोर्स होगा यहाँ पर अप्लाइड जियोलॉजी। अच्छा, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं करते हैं, आप फॉर्म भर देते हैं और लास्ट में एडमिशन के लिए लगाते हैं तो आप पाएंगे कि मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। टेस्ट पेपर कोड होगा इसका GG। और अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो जियोलॉजी फॉर 3 years और 6 सेमेस्टर एंड एनी 2 सब्जेक्ट अमंग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल साइंस। जियोलॉजी के साथ इन 2 सब्जेक्ट का, ये चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, या तो मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजिकल साइंस हो, मतलब इन चारों में से 2 का कोई जोड़ा बना हुआ। जनरल में यहाँ पर सीट्स हैं 14+1 यानी कि 15, EWS में 4 हैं, OBC के अंदर 9+1 है, SC के अंदर 6 है, ST के अंदर 3 है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 38। फिर है अप्लाइड जियोफिजिक्स। अप्लाइड जियोफिजिक्स CUET के एग्जाम में हम देखते हैं तो केवल 2 ही कॉलेज में हमें मिलती है, एक BHU में और एक हमें देखने को मिलती है पौंडीचेरी में। IITs के केस में अगर मैं जैम के केस की बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेज में आपको जियोफिजिक्स का कोर्स देखने को मिलेगा। सीट्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है। और जियोफिजिक्स से प्लेसमेंट की बात करें तो जियोफिजिक्स प्लेसमेंट के हिसाब में सभी जो कोर्सेज हैं उसमें सबसे बढ़िया होता है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी में फिजिक्स, मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स फॉर 2 years फॉर और 4 सेमेस्टर एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम एज फॉर 3 years 6 सेमेस्टर। ठीक है, तो आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए फिजिक्स मैथमेटिक्स का
फॉर 2 ईयर 4 सेमेस्टर तक, और इन दोनों में से कोई एक, तीनों साल कंटिन्यू आपके पास होना चाहिए, या वो फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, और 2 साल कम से कम आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 20। जनरल के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 8, ईडब्ल्यूएस में है 2, ओबीसी के अंदर है 4+1, एससी के अंदर है 3, एसटी के अंदर है 2। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की। इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है यहाँ पर 48। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो एनी ब्रांच एनी सब्जेक्ट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी ब्रांच एनी सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग वाले भी अलाउ हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 35। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री फॉर 3 इयर्स और 6 सेमेस्टर, एंड मैथमेटिक्स यहाँ पर भैया कॉम्बिनेशन लगाए या मैं स्टार लगा देता हूँ, मैथमेटिक्स फॉर 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। मैथमेटिक्स आपका कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर में सब्जेक्ट होना चाहिए, और 3 साल आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए। जो एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं जितने भी बच्चे या करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को एक ये जरूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं, चाहे आप CUET पीजी का एग्जाम दें, चाहे आप IIT जैम का एग्जाम दें, केमिस्ट्री से अब अगर आपको एमएससी करना है टॉप यूनिवर्सिटी से, तो आपका 2 सेमेस्टर या कम से कम 1 साल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी होता है। बायो ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं उनको एमएससी से केमिस्ट्री करने में परेशानी आती है टॉप यूनिवर्सिटीज से। टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक JNU को छोड़ दीजिए, लाइक DU अगर मैं बात करूं, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी यूनिवर्सिटी ले लूं वहां पर भी मैथ्स मांगते हैं। इवन IIT की मैं बात कर लूं तो वहां पर भी मैथ्स उन्होंने लगाया हुआ है। तो बायो ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनको मैं कहूंगा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने को, तो कम से कम 1 साल आप अपने पास मैथमेटिक्स रखिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 57, जो कि सबसे ज़्यादा है शायद, नहीं फिजिक्स में सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 38। फिजिक्स के अंदर बात करें तो फिजिक्स में भी BSc और BS डिग्री विद फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर 4 सेमेस्टर, एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर, नो रेस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग डिग्री। तो यहाँ पर भी मैथमेटिक्स आपके पास कम से कम 1 साल तो होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिजिक्स की सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर 60 है। ऑपरेशन रिसर्च में यहाँ पर 2 कोड में पेपर अवेलेबल है, एक MA और एक MS। दोनों के अंदर नंबर ऑफ सीट्स लगभग इक्वल है, 7-7। एक कोड है MA का और एक कोड है MS का, और इसके अंदर कोई एलिजिबिलिटी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये तो बात हो गई MSc कोर्सेज की। इसी तरह से कुछ कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है जिनके अंदर आप MSc PhD के लिए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक है इंजीनियरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अंदर 3 कोड के अंदर आप पेपर दे सकते हैं, CY, MA और PH। और एक है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अंदर 4 कोड से आप पेपर दे सकते हैं, BT, CY, PH, MA। टोटल नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। CY कोड में इंजीनियरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग में 9 सीट्स हैं, 9, और MA के अंदर 4 सीट्स हैं। तो ये MSc PhD डुअल डिग्री का है, ये खास मतलब जो स्पेसिफिक MSc वाली जो पेपर्स हैं उनके अंदर ये अवेलेबल नहीं है। ये एनवायरमेंटल साइंस और एनर्जी साइंस के लिए ज़्यादा है, तो अगर किसी को करना है तो ये भी कोर्स ऑप्ट कर सकता है। उसके बाद हम बात करें ट्यूशन फीस, कोर्स फी की, MSc के कोर्स फीस की। तो सबसे पहले तो आपकी जो टोटल फीस फर्स्ट ईयर में लग जाती है, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर फीस की बात करूं तो 24,300 रुपीज़ लमसम आपकी फीस लगती है अगर आप जनरल OBC से हैं तो। और अगर आप SC ST PWD से हैं तो आपकी जो फी है लमसम लगती है फर्स्ट सेमेस्टर की 19,300 रुपीज़, 19,300 रुपीज़। और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से ये जो फीस हो जाती है जनरल OBC वालों के लिए 17,550 रुपये, और SC ST और PWD वालों के लिए फीस हो जाती है 13,300 रुपये। अगर मैं इसको ब्रेकअप करूं, यानी कि इसको मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं किसकी कितनी है, तो ट्यूशन फी जनरल वालों की लगेगी 5,000, SC ST PWD की नो फीस, एग्जाम फीस, एनरोलमेंट फीस, मेडिकल फीस, अदर फीस, 1 टाइम रिफंडेबल फीस, हॉस्टल और मैस फीस भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये आपका फीस का ब्रेकअप रहता है। तो कुल मिलाकर 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल की जो फीस है लगभग 45,000 के आसपास ये आपको पड़ती है जनरल के केस में। और अगर मैं बात करूं SC ST PWD के केस में तो ये लगभग आपको पड़ती है 30 से 35,000 के रूप में, 30-32,000। उसके अलावा आपके अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो वो अलग होते हैं। बात कर ली जाए प्लेसमेंट्स की, MSc के प्लेसमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों के दिमाग में कि अगर हम IIT जैम की तैयारी भी करें, इतनी मेहनत भी करें, तो हमारा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। तो ये IIT मुंबई के 2012 के स्टैटिस्टिक्स 2023 के 22 वाले बैच के स्टैटिस्टिक्स है।
जिन्होंने एमएससी वहाँ से किया था। तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में टोटल प्लेसमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था 31 स्टूडेंट्स ने, जिनमें से प्लेस हो गए थे 26 स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हम परसेंटेज सिलेक्शन देखें तो 83.07 परसेंटेज सिलेक्शन था। बायो साइंस में एमएससी वाले और एमएससी पीएचडी वाले दोनों, तो एमएससी वालों ने तो पार्टिसिपेट किया था 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने, जिसमें से प्लेस हो गए थे 14। एमएससी पीएचडी में अगर हम बात करें तो एक और एक। केमिस्ट्री में 29 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, प्लेस हो गए थे 26 स्टूडेंट्स। और प्लेसमेंट का ये परसेंटेज है यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि कितना परसेंट प्लेस हो गए स्टूडेंट। अर्थ साइंस के अंदर 33 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से प्लेस्ड हो गए थे 11 स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स में 19 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 17 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया था। फिजिक्स के अंदर 22 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से लगभग 15 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया था। प्लेसमेंट जो पैकेज होता है यहाँ पे, एवरेज पैकेज लगभग 8 लाख रुपए तक का एवरेज पैकेज होता है। अराउंड 8 लाख रुपीज इज द एवरेज पैकेज ऑफ एमएससी। तो और एक चीज़ और जो बच्चों को जाननी है, मतलब जिसकी क्यूरियोसिटी रहेगी, कौन सी कंपनीज आती है, तो मोस्टली जो ये प्लेसमेंट है ये एडुकेशन में है। एडुकेशन मतलब ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में प्लेस्ड हुए हैं बच्चे, या इसके अलावा जो जियो फिजिक्स वाले बच्चे हैं, जो फिजिक्स में ही जियो फिजिक्स के मैंने बच्चे काउंट किए हैं या उन्होंने दिखाए हैं, तो वो ज़्यादातर जो जियो फिजिक्स वाली कंपनीज होती है उनमें जाते हैं। फिजिक्स के स्टूडेंट्स ज़्यादातर प्लेस होते हैं सेमी कंडक्टर की जो कंपनीज है ना, जो कंपनी सेमी कंडक्टर बनाती है वो प्रेफर करती है फिजिक्स के स्टूडेंट्स को लेना। तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स एडुकेशन में भी और जो सेमी कंडक्टर वाली कंपनी है वहाँ पर भी प्लेस्ड होते हैं। प्लेसमेंट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईआईटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो प्लेसमेंट के आपके 90% चांसेस रहते हैं आपका प्लेसमेंट हो जाता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में अगर ये चीज़ है कि अगर मैं तैयारी भी करूँ और आईआईटी से डिग्री भी लेके आऊँ, मेरा प्लेसमेंट ना हो तो उसका मतलब क्या। तो प्लेसमेंट 90% चांसेस होते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो जाता है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है या टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, वो आप सर्च करेंगे तो कपिल गोयल फिजिक्स के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप आप मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, आईआईटी जैम से फिजिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप मुझे करें। इसमें आईआईटी जैम फिजिक्स आपको व्हाट्सएप पर लिखना होगा और उस मैसेज को आप सेंड कर दीजिए 8955241577 पर। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा आपका, और इसी तरह के कुछ और आईआईटीज़ की हम बात करेंगे। तो अगले एक मंथ के अंदर हम आईआईटीज़ के ऊपर जो ये सीरीज़ है हमारी, जिसके अंदर हम आईआईटी से प्लेसमेंट क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको कवर कर रहे होंगे, और यहाँ हम ये देखेंगे कि किस आईआईटी से कितना प्लेसमेंट हो जाता है, सो दैट आपकी जो क्यूरियोसिटी है कि आईआईटी से भी मैं पढ़ाई कर लूँ तो मेरा प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, वो क्लियर हो जाए। आईआईटी जैम की प्रिपरेशन अगर हमें करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, वो भी आपका सवाल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। होपफुली वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फिजिक्स से आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।